स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करने के लिए सीखेंगे हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 14 लिखा हुआ और x माइनस वाई बराबर 4 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व करेंगे। क्या करते हैं, इस समीकरण को लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर क्या है हमारे मित्र, 14 है। इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। अब फिर इसी के नीचे x माइनस वाई बराबर 4 है, इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। समीकरण 2 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y को उधर ले जाएंगे तो ये 4 प्लस ये हो जाएगा y। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, है ना। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या x का मान रखेंगे 4 प्लस वाई, या फिर समीकरण 3 लिख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिए तो x बराबर इतना है। समीकरण 1 ये है, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ x के जगह पे इतना मान रख देते हैं, इसका जगह 4 प्लस वाई और ये हो जाएगा प्लस y बराबर 14। तो 4 प्लस y ब्रैकेट हट जाएगा तो y प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 14। अब इतना लिखने के बाद 4 और ये y और y जुट के 2y बराबर हो जाएगा 14। अब ये 4 को इधर ले जाएंगे तो बचेगा 2y बराबर 14 माइनस 4। अब इसको घटाएंगे तो ये 2y बराबर हो जाएगा 10। अब ये यहाँ हो गया 2y बराबर हो गया 10, है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरे मित्र, ये y बराबर हो जाएगा 10/2। तो इसको काट देंगे, कितना आएगा 5। तो y बराबर क्या आ गया 5। y बराबर 5 आ गया तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। समीकरण 1 क्या है, x बराबर है 4 प्लस वाई। x अब यहाँ देखिए y का मान यहाँ रख देंगे 5। तो x का मान कितना आएगा मेरे मित्र, 9 आएगा। y का मान निकला 5 और x का मान 9। यही तो हमें 2 समीकरण से निकालना था। अब इसी प्रश्न को हम लोग सेम विलोपन विधि से निकालेंगे, है ना। पर ये था प्रतिस्थापन विधि से, अगला जो निकालेंगे वो विलोपन विधि से निकालेंगे। तो आइए इसी प्रश्न को विलोपन विधि से हल करके देखते हैं। देखिए सेम वही प्रश्न है ना। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 भी मान सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से निकालेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, है ना। समीकरण 1 और 2 से क्या करना है मित्र, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14, है ना। यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस, और प्लस है तो माइनस में काट देंगे और y जोड़ देंगे 2y, 14 में 4 घटा देंगे 10 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, y बराबर यहाँ लिखेंगे 10/2, इसको काट देंगे तो y का मान कितना निकला मेरे मित्र, 5 आया, है ना। अब फिर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे तो समीकरण x प्लस वाई बराबर क्या है 14 है ना। तो x का मान नहीं जानते हैं, निकालना है इसको। यहाँ y की जगह 5 लिख देंगे तो x बराबर 14 माइनस 5। तो x का मान कितना है मेरे मित्र, 9। तो इस प्रकार हमने क्या किया, विलोपन विधि से भी x का मान 9 निकाला, y का मान 5 निकाला। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि, उसमें भी x का मान 9 है और y का मान 5 है। तो हम लोग इस समीकरण में दोनों विधि से, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग समझे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है और विलोपन विधि, है ना। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।